एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स में तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे देन देयर इज नो एल्डोल कंडेंसेशन। तो मेजर रिक्वायरमेंट क्या है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए? हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। आपने कंडेंसेशन के लिए यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया आपने, सेकंड मॉलिक्यूल जस्ट इसके नीचे लिखा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। इस हाइड्रोजन को यहां से हटाया आपने, ऊपर ले गए आप, ऊपर ये क्या हो गया OH, और इस बॉन्ड को बड़ा कर देना है आपने। अब देखिए आप इस मॉलिक्यूल के अंदर अल्कोहल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, इसको आपने एल्डोल लिख देना है, इसलिए इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन है। जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है उसमें अल्कोहल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो आपका वाटर डिलीट होगा, OH यहां से निकला और एक H यहां से निकला, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, देन CH डबल बॉन्ड CH दैट इज CHO। This is our alpha beta, right? So in aldol condensation we get alpha beta unsaturated aldehydes. Its common name is ketone aldehyde. इसका जो common name है that is ketone aldehyde और IUPAC नेम है but 2 in 1L. So पहली इंपॉर्टेंट बात, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपके पास डिल्यूट NaOH या डिल्यूट KOH, एक डिल्यूट बेस होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। सपोज करो मैंने इस टाइप से ले लिया CCl3C डबल बॉन्ड OH, इसमें अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। मैंने बेंजाइल्डिहाइड लिया, बेंजाइल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। बेंजाइल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, that will also not show aldol condensation. Any molecule which do not contain alpha hydrogen will not show aldol condensation if it is aldehyde or ketone. Sir, kindly elaborate IUPAC name. 1 2 3 4 this is but 2 in 2 position पे in है, that is but 2 in, yes double bond, and 1 position पे aldehyde है, so this is but 2 in 1L, it's IUPAC name. Because of 4 carbon it is but. Yes, because it contains 4 carbon, therefore you put here butane. Butane हमारा पेरेंट नेम है। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एल्डोल कंडेंसेशन से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, किस टाइप की कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपका अगर स्टार्टिंग में एल्डिहाइड आ जाए, जैसे ये एसिडल्डिहाइड है या फिर इथाइल अल्कोहल आ जाए और उससे 4 कार्बन बन रहे हो, जैसे कि ये कन्वर्जन है या फिर ये कन्वर्जन है या फिर ये कन्वर्जन है, ये 4 कन्वर्जन है अलग अलग। एल्डोल कंडेंसेशन आ गया, सबसे पहले आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, डिल्यूट NaOH डालना है आपने डिल्यूट NaOH ऐड किया तो आपको फर्स्ट फॉर्मेट में क्या मिलेगा। अब इसको कैसे लर्न करना है आपने, इस मुद्दे में बात करते हैं हम। इसको कैसे लर्न करना है, जैसे आपके पास एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लोगे आप, एल्डिहाइड के आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ऐसे आपके पास एसिडल्डिहाइड है, इसमें आपने डिल्यूट NaOH लिया, इसके 2 मोल्स लिया आपने, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स को SS लिख दिया, सेकंड मॉलिक्यूल्स को आपने इस फॉर्मेट में लिखा। आपने अल्फा हाइड्रोजन यहां से हटाया, उसको ऊपर ले गए, ऊपर सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, इस बॉन्ड को बड़ा कर दिया आपने, इसको यहां से डिलीट कर दिया, दिस इज योर एल्डोल। अब अगर इसको आप हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बन जाएगा दिस इज कॉल्ड केटोन एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड but 2 in 1L। और इसी में अगर आप टॉलरेंस एजेंट ऐड करते हैं, इसी में अगर हम टॉलरेंस एजेंट ऐड कर दें देन यू विल गेट प्रोटोनिक एसिड। तो बेटे अगर एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर कन्वर्जन आएगी तो स्टार्टिंग में आपके पास एल्डिहाइड या अल्कोहल होगा, उससे अगर 2 कार्बन बन रहे हैं, मींस हमारे पास यहां स्टार्टिंग में 2 कार्बन है और आप 4 कार्बन पे जा रहे हो, देन यू कैन अडॉप्ट दिस मेथड। सेकेंडली बेटा अगर हमारे पास इसी में हम NaBH4 डाल दें रिड्यूसिंग एजेंट, देन यू विल गेट
This is butane 1,3-diol. This one is butane 1,3-diol. This is another conversion of converging 2 carbon to 4 carbon, राइट. और अगर इसी को बेटा हम हीट कर देते हैं तो ये फॉर्मेट मिल जाएगा हमें. तो इसके ऊपर 4 कन्वर्जन थी जो मैंने लिख रखी थी पहले से, उस फॉर्मेट में जाते हैं हम. दिस वन इज देयर, डिल्यूट एनएच डाला, ये मिला. इसको हीट करेंगे तो ये फॉर्मेट मिल जाएगा. इसमें अगर मैं टॉलरेंस रीजन डालता हूं ये फॉर्मेट मिल जाएगा. और इसमें अगर मैं NaBH4 डालता हूं देन वी गेट ब्यूटेन 1,3-diol. और इसी के अंदर बेटा अगर हम H2 निकल ऐड कर दें देन यू विल गेट butanol, that is butane 1-ol. So 5 conversion on this method. First conversion is acetaldehyde to crotonaldehyde, that is crotonaldehyde. Second one is acetaldehyde to butane 1,3-diol. Third one is acetaldehyde to crotonic acid, its name is crotonic acid. और इसमें हमने बेटे एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, दैट इज टॉलेंस रीजेंट. टॉलेंस रीजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ये एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा. ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं कहेगा, कुछ इंटरेक्ट नहीं करेगा. इट्स ए सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट विल ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड ग्रुप टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो बेटे 5 कन्वर्जन है इस मेथड के ऊपर, ठीक है. आपने इसको करना है अच्छे से. हाँ जी बेटे, हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वुर्ज रिएक्शन. इसमें आपके कार्बन इंक्रीज होंगे, डबल हो जाएंगे. वुर्ज रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ कपलिंग रिएक्शन. अगर एग्जाम में आ जाता है कपलिंग रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो तो आप वुर्ज रिएक्शन लिख सकते हैं. इसके 2 मोल्स लेने हैं आपने, इसमें सोडियम डालना है आपने, ड्राई ईथर लेना है आपने. वुर्ज रिएक्शन से आपने हमेशा एक सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा, आपको इवन कार्बन वाला अल्केन मिलेगा. इस रिएक्शन इसकी लिमिटेशन है, आप इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते हो, इस रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते हो. तो 2 लिमिटेशन है वुर्ज रिएक्शन के ऊपर बेटा. आप इस रिएक्शन से मीथेन भी नहीं बना सकते हो और इस रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते हो. सेकंड रिएक्शन है बेटे वुर्ज-फिटिक रिएक्शन. वुर्ज-फिटिक रिएक्शन में आपने एक एरोमेटिक सिस्टम लेना है, एक एलिफेटिक सिस्टम लेना है. सोडियम लेना है आपने, ड्राई ईथर लेना है बेटा. ड्राई ईथर सॉल्वेंट है इस रिएक्शन में. साइड प्रोडक्ट होगा 2NaCl. इसके 2 मोल्स लेंगे. यहां भी सोडियम के 2 मोल्स आएंगे बेटा. सोडियम की कोई भी रिएक्शन हो आप सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज एरोमेटिक सिस्टम में ये बेटा 2NaCl आपका अलग हो जाएगा. अब वुर्ज रिएक्शन को कैसे आप लर्न कर सकते हैं बेटा? वुर्ज रिएक्शन को कैसे आपने लर्न करना है? जैसे सपोज करो 2-क्लोरोब्यूटेन है, आपसे कहता है वो सोडियम और ड्राई ईथर सॉल्वेंट है. आपने क्या करना है, इसको रफ वर्क में ले जाओ. इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिख लो अपने आप रफ वर्क में. इसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. Cl है, जहां पे Cl है वहां डॉट लगा दो. डॉट को ऐसे मिला दीजिए, डॉट से डॉट को मिला दो और Cl को डिलीट कर दो. दैट विल बी द प्रोडक्ट. जैसे हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड. सपोज करो मिथाइल क्लोराइड है, इसमें सोडियम डाला है आपने, ड्राई ईथर डाला है आपने. आपने क्या करना है, मिथाइल क्लोराइड जहां पे जिस कार्बन पे Cl है वहां डॉट लगा दो, डॉट से डॉट को मिला दो और इन दोनों Cl को आप इरेज कर दो. दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. अगर आपका ये सिस्टम आ जाए, इस टाइप से वुर्ज रिएक्शन पूछी जाए, और अगर यहां पे सोडियम और ड्राई ईथर डाला गया है और अब आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, आपने यहां डॉट लगाया मींस यहां डॉट लगाया, यहां डॉट लगाया, Cl है, यहां पे Cl है, डॉट से डॉट को मिला दो आप, Cl को आप इरेज कर दो. दैट विल बी द प्रोडक्ट. सो वुर्ज reaction is an example of coupling reaction, and in this reaction we simply get symmetrical alkane. Unsymmetrical alkane you cannot prepare methane from Wurz reaction.
बेटा वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन से और क्या फायदा कर सकते हैं हम? जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसमें मिथाइल क्लोराइड डाला आपने, सोडियम डाला आपने, ड्राई ईथर डाला आपने, दिस इज मिथाइल ग्रुप। केमनोफोर आपने ऐड किया, दैट इज ए बेंजोइक एसिड। सो दिस इज ए वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन बेटे आपकी यहां से यहां तक है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कन्वर्जन आ जाती है क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, आपका यहां Cl जो है एक न्यू कार्बन, यहां पे एक न्यू कार्बन इंट्रोड्यूस हुआ है, कार्बन इंक्रीज हुआ है और न्यू कार्बन इंट्रोड्यूस हुआ है। जब आपको नया कार्बन इंट्रोड्यूस करना है, आप वुड्स फिटिक रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले आपने मिथाइल बेंजीन बना दिया, दैट इज एल्यूल। केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और भी बहुत मेथड है, बट ये भी एक अच्छा मेथड है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर बेटा एक है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन टू डिक्रीज द कार्बन। कैसे हम कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड, जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर एमाइड, तो बेटे सबसे पहले आपके पास एमाइड होना चाहिए। आपके पास एमाइड होगा। डिग्रेडेशन मींस कार्बन को डिक्रीज करना। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इसके अंदर आपने ऐड करना है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, या फिर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या फिर आपको लिखा हुआ आ जाए NOBr, या फिर KOBr लिखा हुआ आ जाए एरो के ऊपर, या फिर OBr लिखा हुआ आ जाए माइनस में, या फिर लिखा हुआ आ जाए हाइपोब्रोमाइड आयन, हाइपोब्रोमाइड आयन। इन सभी केसेस में यही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर एरो के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए इनमें से, तो आपको प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो आपने कम से कम इस रीजन को याद रखना है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। आपने एरो के ऊपर डाला, ये एक रीजेंट है जो इस CO ग्रुप को यहां से हटा देगा। जब सिर्फ एमाइड का, ओनली फॉर एमाइड, द कंडीशन इज वैलिड फॉर ओनली फॉर एमाइड, नॉट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड और अदर मॉलिक्यूल्स। तो आपका यहां पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप हट जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अगर हम कोई कन्वर्जन करने जा रहे हैं जिसमें कार्बन को डिक्रीज करना हो, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, हमारे पास कोई एमाइड होगा, सिंपली सपोज करो हमारे पास इस टाइप का एमाइड है, दैट इज एसिटामाइड, और इसमें मैंने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, ये ग्रुप हट जाएगा यहां से, सिंपली आपने लिख देना मिथाइल अमीन। इससे हम क्या कन्वर्जन कर सकते हैं? हमारे पास है बेटे इथाइल अमीन। स्टार्टिंग में हमारे पास इथाइल अमीन है, हमने इसमें डाला हाउस नंबर, दैट इज नाइट्रस एसिड। हाउस नंबर जो है NH2 को OH में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसमें डाला बेटा KMnO4। KMnO4 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसमें हमने डाला अमोनिया। अमोनिया के लिए आपको बता रखा है बेटा OH ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें डाला मैंने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेथड है, यहां से CO ग्रुप हट जाएगा, NH2 आ गया। फिर हाउस नंबर डाला मैंने, और फिर इसमें KMnO4। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ? फर्स्ट बच्चों, पहला कन्वर्जन इथाइल अमीन टू मिथाइल अमीन, ये आपकी फर्स्ट कन्वर्जन हो गई। इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल, दिस इज ए कन्वर्जन नंबर 2। अगर एग्जाम में आ जाता है इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले आप इथाइल अल्कोहल लीजिए, इसमें KMnO4 डाला आपने, एसिडिक एसिड, अमोनिया डाल के हीट किया आपने, एसिडामाइड, ब्रोमीन के डाला, मिथाइल अमीन, हाउस नंबर डाला, मिथाइल अल्कोहल। सो दिस इज इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। और कन्वर्जन आ जाती है एसिडिक एसिड टू, दैट इज कन्वर्जन नंबर 3, एसिडिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड। यहां से आपने स्टार्ट किया, अमोनिया डाला, हीट किया, ब्रोमीन के डालेंगे, CO ग्रुप हट जाएगा यहां से, हाउस नंबर डाला, दैट इज नाइट्रस एसिड, मिथाइल अल्कोहल बना, KMnO4 डाला, फॉर्मिक एसिड। इसी में अगर आप
इसी में अगर आप अमोनिया डाल दें और हीट कर दें, देन यू विल गेट फॉर्मामाइड। सो दिस इज कन्वर्जन नंबर 4। हमारे पास एसिडामाइड है, एसिडामाइड टू फॉर्मामाइड। सो 4 कन्वर्जन, and in all conversion the aim of the conversion is to decrease the carbon। क्या मतलब है, अगर हमें कार्बन डिक्रीज कर, यस, अगर मुझे अल्कोहल इंट्रोड्यूस करना है, हाउस नंबर डाल दो, दैट इज नाइट्रस एसिड। ठीक है, आपने वैसे मैंने आपको समझा रखा है, हाउस नंबर का काम होता है NH2 ग्रुप को OH में तब्दील कर देना। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने KMnO4 डाला, दिस ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक। अमोनिया डाल के हीट करना है ताकि वाटर एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, सिंपल थिंग है यहां पर ये, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बेटे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करना है आपने, या वुल्फ किस्लर में क्या करना है, ये दोनों कन्वर्जन एक ही टाइप की हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपने क्या करना है बच्चों, आपने इसके अंदर डालना है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जिंक एमलगम होगा बेटा, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है बच्चों, तो वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करती है। और आपका जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2। अब बेटा अगर ये शॉर्ट नोट लिखना हो आपने, इसके बाद शॉर्ट नोट क्या आएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स। वी यूज जिंक एंड HCl एज ए रिएजेंट। इंपॉर्टेंट थिंग, क्लेमेंसन रिडक्शन में जितने कार्बन यहां पे हैं उतने ही कार्बन आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे। मींस इन क्लेमेंसन रिडक्शन वी ऑलवेज गेट कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब यह है बेटा, अगर यहां पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन हो गया इथेन। यहां पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन हो गया प्रोपेन। सो इन क्लेमेंसन रिडक्शन we always get corresponding alkanes of aldehyde or ketones. Reagent is zinc and HCl. Only aldehyde and ketones, not carboxylic acid. aldehyde and ketones का जो कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, वो चेंज हो जाएगा CH2 में, और यहां पे एक H पहले से लगा हुआ है, तो यहां पे एक H और हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा CH3, जो कि मैंने यहां प्रोडक्ट में मेंशन कर रखा है। यहां भी जो ये ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट वुल्फ किस्लर, सेम थिंग, सिर्फ रीजन चेंज हो जाएगा बच्चों। आपका C डबल बॉन्ड O चेंज होगा CH2 में। दिस इज वुल्फ किस्लर रिडक्शन। आपको सैचुरेटेड अल्केन मिलेगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग अल्केन। जितने कार्बन है यहां पर उतने कार्बन का अल्केन मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, रोजनमंड रिडक्शन इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। रोजनमंड रिडक्शन में बेटे हम बेरियम सल्फेट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट लेते हैं बच्चों, और यहां पे हम सॉल्वेंट लेते हैं बोलिंग जाइलिन। इस रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट होता है बोलिंग जाइलिन। अब हमारे पास है 2 हाइड्रोजन, एक आपका HCl में कन्वर्ट हो गया और एक हाइड्रोजन यहां इंट्रोड्यूस हो जाएगा Cl की जगह। बेरियम सल्फेट इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट है, और ये इससे हम कन्वर्जन क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन पे जाए अगर हम, हमारे पास सपोज करो बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड से बेंजाइलडिहाइड बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहां पे OH की जगह क्या, कौन सा ग्रुप लाना है, Cl ग्रुप। OH की जगह Cl ग्रुप लाने के लिए सबसे बेस्ट रीजेंट होता है SOCl2। कहीं पे भी OH ग्रुप हो वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl ग्रुप में। इसके अंदर आप डाल दो हाइड्रोजन, प्लेटिनियम एंड बेरियम सल्फेट, यू विल गेट बेंजाइलडिहाइड। तो इस नेम रिएक्शन से आपने बेंजोइक एसिड को बेंजाइलडिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, एसिडिक एसिड को आप एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने अगर एक नेम रिएक्शन को लर्न किया, इस नेम रिएक्शन को लर्न कर लिया आपने, और स्टार्टिंग में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, आप SOCl2 को डाल के इजिली OH को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आप Cl में। अगर ये कन्वर्जन आ जाए तो इसमें सबसे पहले SOCl2 डालेंगे बच्चों,
तो बन जाएगा CH3COCl एंड इसके अंदर डाल देंगे आप हाइड्रोजन, प्लेटिनियम, बेरियम सल्फेट, दैट विल गेट एल्डिहाइड। रोक दो इसको।